आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अपने मोदी साहब की पिछले 10 साल की करनी अब एक एक करके सामने आ रही है। एक ज़माने में उन्होंने लोकसभा में बड़े दम्भ में छाती ठोक के कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। अब आलम यह हो गया है कि जिसको देखो वही मोदी जी पर भारी पड़ता जा रहा है। उनकी करनी है, सामने आ रही है, क्या किया जा सकता है। जबकि एक मौका उनको बहुत अच्छा मिला था, अगर वो विवेकशील आदमी होते और सत्ता लोभी न होते। लेकिन मूलतः वो सत्ता लोभी आदमी है, इस वजह से उन्होंने, जब ये इस बार उनको बहुमत नहीं मिला था तो कह सकते थे कि भाई मैं 10 साल प्रधानमंत्री रह लिया, मैं मुझको जाने दीजिए और किसी नए प्रधानमंत्री बनाइए, मैं चला झोला उठा के, जैसा वो कहते हैं मैं झोला उठा के चल दूंगा। लेकिन झोला उठा के चलने की उनकी मतलब वो नहीं दिखाई दे रही। जिस तरीके की वो अपमान बर्दाश्त करके भी झोला पकड़े बैठे हुए, उससे लग रहा है कि वो झोला पकड़ के जब भगाए जाएंगे तभी भगेंगे, वरना भागने के मूड में कहीं कहीं नहीं दिखाई देते। पिछले 10 साल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं, उसने बता रखा है कि मोदी जी ने देश का काफी सत्यानाश कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताऊंगा। पिछले 10 सालों में करीब 16 लाख करोड़पति जो है हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि हिंदुस्तान में व्यापार की और इसकी सबकी और अच्छे जीवन स्तर की संभावनाएं कम से कम होती जा रही हैं। पूरा का पूरा जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो जो मतलब चीज़ें बनाता है और बेचता है, वो उसका हाल खस्ता हाल है। और ऐसे में क्योंकि व्यापार की संभावनाएं लगातार खराब होती जा रही हैं, यहाँ ज़्यादातर अभी भी पूरी तरीके से हम लोग चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। वहाँ से सब सामान बन के आता है, यहाँ के बनिए उसको बेच रहे हैं। तो उसके चलते जो ऐसे उद्यमी लोग हैं जो उद्यम लगाना चाहते थे, ये सब करना चाहते हैं, वो सब छोड़ छोड़ के धीरे धीरे जा रहे हैं। हालांकि मोदी जी का तो कहना है कि सारे के सारे पूरी दुनिया यहीं चली आ रही है बिजनेस करने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर जो लोग बिजनेस करने आ रहे हैं वो असेंबलर है, मतलब यहाँ चीन के तमाम क्या नाम है फ़ोन यहाँ आते हैं और यहाँ के छोटे छोटे उद्यमी उनको असेंबल करके बाजार में बेचते हैं। यही कुल भारत की हैसियत है, इसको जान लीजिए आप। और ये सारी करनी अपने मोदी जी की, ये भी जान लीजिए। जो सचमुच के उद्यमी हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ कुछ काम करें, वो यहाँ की परिस्थितियाँ न देख करके धीरे धीरे निकल ले रहे हैं। अभी तक का जो आंकड़ा है, पिछले 10 सालों में करीब 16 लाख करोड़पति जा चुके हैं और अभी अभी तक इस साल में अभी तक 4,300 करोड़पति जो है उनके जाने की मतलब आंकड़े सामने आए। तो ये हाल है कि मोदी जी ने हिंदुस्तान का इस कदर सत्यानाश कर दिया है कि अब यहाँ जो भी उद्यमी है, जो भी अपने उसको जिसको अपने लिए अच्छा भविष्य दिखाई चाहिए होता है, वो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है, अगर वो जा सकता है तो। अब इस चीज़ का दो नुकसान होता है। एक तो नुकसान ये होता है कि हम अपने यहाँ की एक अच्छी बौद्धिक संपदा को खो रहे हैं लगातार, और दूसरे की वो सारे के सारे लोग जितना अपने धनराशि समेट के जा रहे हैं, वो सारी की सारी धनराशि भी एक तरीके से भारत की धनराशि थी जो बाहर चली जा रही है। शायद इसका एक कारण ये भी हो कि जो जितना वो वर्ल्ड बैंक से खींच खींच के ला रहे हैं, और उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा वो वर्ल्ड बैंक से उसका हिस्सा नहीं है। जो पूंजी जा रही है यहाँ से, वो तो सब अपना अपना पैसा ले जा रहे हैं। उस पूंजी की भरपाई के लिए अपने मोदी जी वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, और जिस कर्जे के चलते लगातार महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि अब वो कर्जा ले रहे हैं जिस पे उनको बहुत हैवी सूद देना पड़ रहा है, और वो सूद जो है नहीं देंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। और हिंदुस्तान में और भी तमाम लोगों ने आपको बताया, मैं भी बता रहा हूँ चर्चा चलिए तो, कि हिंदुस्तान वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उस निशान पे आ चुका है कि जितनी हमारी समग्र टोटल देश की जो वो जीडीपी है, इन मान लीजिए हमारा देश जो है साल भर में $1,000 के बराबर उत्पादन करता है, $1,000 कमाता है, तो हमारा कर्जा भी लगभग जो है $1,000 ही हो गया है। ये हालत हमारी पहुंच चुकी है। अब कर्जा लेने का मतलब ये हो गया कि हमको जो हमारी मूल राशि है, उस राशि से बढ़ करके हम कर्जा ले रहे हैं, वो कैसे चुकेगा, क्या होगा, ये बात मोदी जी बता सकते हैं, और तो कोई बताएगा। क्योंकि करनी मोदी जी की है। जो जितना कर्जा था कहीं ज़्यादा मोदी जी अपना ले चुके हैं कर्जा अपने इन सालों के कार्यकाल में, और लिए ही जा रहे हैं। ये कुल मिला के स्थिति है। ये तो हुई उसकी हालत, क्या नाम है उसकी क्या नाम है राजनीति की, इकोनॉमी की। और राजनीति की जो हालत है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि कभी कभी क्या नाम, और अभी उद्धव ठाकरे ने मुंबई से हुंकार भरी कि विधानसभा चुनाव वहाँ होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी कि मोदी जी अब आप आ जाइए, हमारी आपसे लड़ाई हो ही जाए, और देखते हैं कौन कितने पानी में। जाहिर सी बात है, अब समय उद्धव ठाकरे का है। जब मोदी जी अपने एकदम उसमें थे, क्या नाम है, अपने अच्छे हेड एज में थे, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने में कोई गुरेज नहीं किया था। शरद पवार की भी पार्टी तोड़ दी थी। ठीक है, उस समय वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सब कुछ संसाधन उनके पास थे, वो मनमानी कर रहे थे। और वैसे भी बीजेपी जो है एहसान फरामोश कृतज्ञ पार्टी है,
ये अब साबित हो चुका है। वो उन्हीं लोगों के थाली में छेद करती है जिसने कभी उनको उस थाली में खाना खिलाया होता है। ये भी अब साबित हो चुका है, तो आदमी थोड़ा सतर्क हो जाता है। और सारी ये सारी हालत है, और उस ऊपर से सबसे बड़ी बात जो क्या नाम है, जो नीतीश कुमार और क्या नाम है चंद्रबाबू नायडू का जो डर बना हुआ है, वो तो बना ही हुआ है। हालांकि एक बात ये भी फैक्ट है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कोई बहुत वो नहीं है, इस समय मौका है तो वो आगे दिखा रहे हैं। लेकिन उनको मूलतः जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि चूंकि दोनों लालची प्रवृत्ति के आदमी और ढुलमुल टाइप के लोग हैं, जिनके पास अपना कोई विजन नहीं है हिंदुस्तान को लेकर के, इसलिए उनको तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को तो मोदी जी काबू में कर लेंगे पैसा ऐसा दे करके। लेकिन हाँ, ये जो उधर से सबसे बड़ा जो इस समय जो उनके सामने पहाड़ खड़ा हो गया है, वो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव और भी तमाम सब लोगों के रूप में, जो इंडिया गठबंधन को इस बार इतनी सीटें मिल गई हैं, वो चीज़ जो है दिक्कत पैदा करेगी मोदी जी के लिए। इस बार इतना ज़्यादा वो मनमानी नहीं कर पाएंगे, ये भी फैक्ट है। और एक बात और भी है कि जैसे एक बार मोदी जी ने कहा था कि वो भाग्यशाली आदमी, हाँ वैसा है, भाग्यशाली थे वो। उन पिछले 10 सालों में वो उनका भाग्य ज़्यादा प्रबल था बनिस्बत उनकी काबिलियत। काबिल तो वो कितने हैं सब सामने आ चुका है। जो भी देश ऐसा मौका आता है जब देश को उनकी ज़रूरत होती है, तो गायब हो जाते हैं, और जानबूझ के गायब होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक नेताधीन कॉम्पिटेंट आदमी है जो कुछ नहीं कर पाएगा। उनको तमाम लोगों ने, अडानी अडवाणी इन सब जैसे लोगों ने क्या नाम है, लाठी लगा के खड़ा किया हुआ है अपने अपने हितों को पूरा करने के लिए। वो एक पहले मेरा ख्याल ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ये जानते हैं कि वो निहायती नाकारा और इनकॉम्पिटेंट और अक्षम टाइप के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए जहाँ कभी मौका मिलता है कि उनको खड़े होना पड़ता है राष्ट्र के लिए, वहाँ वो गायब हो जाते हैं। वो कोरोना से लेकर के और आपके नोटबंदी तक जितनी भी या बाद के दिनों में भी आप ये देखिए उनका है, वो केवल मुँह के बली हैं, बाकी कार्यक्रम बली वो कहीं से नहीं, काम धाम के लिहाज से ज़ीरो है। ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये बस अब ये हो सकता है कि ये चीज़ अब आ रही है कि जो अब लालच के वश जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, हो सकता है कि वो अपनी क्या नाम है पैसों के बल से और उसके सबके टिकड़ों से वो 5 साल सरकार चला ले जाए। लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से साबित है कि वो एक ऐसी सरकार होगी जिसमें नरेंद्र मोदी लगातार प्रताड़ित किए जाएंगे, और मतलब चूंकि लज्जा से उनको कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वो इसीलिए वो पूरी तरीके से निर्लज्जता के साथ 5 साल का प्रधानमंत्रित्व निभाएंगे, और उनका 56 इंच का सीना और एक अकेला सफर बारी, इस तरीके की जो उनकी अनर्गल बातें हैं, वो सब इस बार खत्म हो जाएगी। बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है 5 साल और गुजार करके और फिर जहाँ भागना होगा झोला लेके भागेंगे, इतना तो दिखाई दे रहा है। अब इन 5 साल आप केवल नरेंद्र मोदी की दयनीयता का आनंद लीजिए और कुछ नहीं, वो बाकी सब ज़माने गए जब नरेंद्र मोदी बोलते थे और लोग सुनते थे। अब इन 5 साल में ये जो 5 साल हैं, ये उस 5 साल नरेंद्र मोदी की दयनीयता देखने के 5 साल है। आनंद लीजिए, हर चीज़ का समय होता है। नरेंद्र मोदी का भी समय आ चुका है, चाहे कि लोग उनकी जो एक पूरा बनावटी नरेंद्र मोदी खड़ा किया गया था, जो बताता था कि बड़ा काबिल है, बड़ा ये है, 56 इंच का सीना है, तरह तरह के झूठ बोलता था। अब उस नरेंद्र मोदी का असली चेहरा जो बोलता दयनीय है और उसकी मूर्खता चारों तरफ से लोग देख रहे हैं, उसको देखने का समय आ गया है। देखिए, इसका भी आनंद लीजिए। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी बातें ऐसी आप बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।